संबित पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। आप भी यही चाहते हैं कि यो वे और हाईवे, आपको दूसरे का विचार पसंद ही नहीं है, आप पर यह आरोप है। बोलिए, समस्या का समाधान आप नहीं कर पाए, फेल आप हो रहे हैं, आप आरोप विपक्ष पे लगा रहे हैं। जवाब दीजिए डॉक्टर पात्रा। अमीश भाई, हम सब इतने जोर जोर से चिल्ला कर माइक्रोफोन फाड़ करके बहस क्यों कर रहे हैं? ये सारा चीज़ तो कोर्ट में हो गया। किसी को लगता है कि वो उसके बहस में ज़्यादा दम है तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था ना, दवे साहब को भगाना चाहिए था, उनको जाना चाहिए था, कन्विंस करते वहाँ पर कोर्ट में। सारा कुछ कोर्ट में सुनवाई हो गया। कल तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे देखो सरकार को गाली पड़ रही है, वाह वाह सुप्रीम कोर्ट कितनी बढ़िया है, ऑड डे में कुछ और इवेंट डे में कुछ, और आज कह रहे हैं ये सीजीआई को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ कड़वा कड़वा गप गप, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू करके बैठ जाएंगे। देखिए कोर्ट के पूरे जजमेंट को पढ़िए। आज कोर्ट ने क्या कहा है? बेस्ड ऑन मटेरियल एविडेंस, मटेरियल फैक्ट्स, ये चारों महानुभूति जो बैठेंगे, ये चारों महानुभूति अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। जो मटेरियल फैक्ट इनके सामने रखा जाएगा वो मटेरियल फैक्ट वो कोर्ट के सामने सबमिट करेंगे और कोर्ट फिर इन मटेरियल फैक्ट्स के आधार पर निर्णय लेगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर ये चारों आपको लगते हैं, मैंने इनका भी बताया कि ये सब चेयरमैन डायरेक्टर कांग्रेस के समय में थे, फिर भी आपको लगता है कि ये चारों हमारे हैं, मगर ये योगेंद्र यादव, कल अरुंधति राय भाषण दे रही थी, अरुंधति राय, ये दर्शनपाल सिंह, ये ठीक है, ये ठीक है, सीजीआई गड़बड़ है और ये चारों गड़बड़ है। आप बताइए, कमाल की बात है। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस पर तो आप सवाल उठा सकते हैं, मगर योगेंद्र यादव जी ब्रह्म मूर्ति योगेंद्र यादव है, वो एकदम मैं योगेंद्र मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, एक सेकंड में भी आराम से, मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था। आप बताइए, ये योगेंद्र यादव ब्रह्ममूर्ति योगेंद्र यादव है, ये शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हैं यहाँ पर कि ये बिल्कुल निष्पक्ष हैं और बाकी पूरी दुनिया पक्षपात कर रही है। ये अरुंधति राय क्या एकदम भगवत सत्ता है? ये अरुंधति राय जो बोलेगी वही सच होगा, वही होगा। ये भारत प्रशांत भूषण और ये उमर खालिद, ये लोग जिस टीम में रहेंगे वही टीम पाक साफ है, बाकी टीम सब बेकार की टीम है। ये क्या मजाक रखा है? ये इनको अगर सीजीआई पे भरोसा नहीं है, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, यूनाइटेड नेशन जाइए, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, चीफ जस्टिस जो बोलेंगे उसको भी नहीं मानेंगे, जाइए यूनाइटेड नेशन में जाके, राहुल गांधी तो वहीं मिलान पे है, जाइए वहीं से चले जाएंगे, वहां जाके पिटीशन दीजिए। किसी पे भरोसा नहीं है, फिर चिल्ला डिबेट करेंगे। अच्छा अमीश देवगन, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इम्पार्शियल एक कमिटी बनाई है तो उनके क्रेडेंशियल्स को नहीं क्वेश्चन किया जा रहा है, उनकी पब्लिकली स्टेटेड पोजीशंस को तो क्वेश्चन किया ही जाएगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति ने एक कानून के बारे में लेख लिखा है, इंटरव्यूज दिए हैं, सरकार को समर्थन दिया है, मान की ऑर्गेनाइजेशन तो संगठन जो है वो समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये लोग कैसे निष्पक्ष हो सकते हैं? शायद ये 101 इकोनॉमी 101 सोशियोलॉजी है जो शायद आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। अनभिज्ञ रहना चाहते हैं तो वो अलग बात है। मेरा दूसरा सवाल ये है, कोई कड़वा कड़वा गप थूक और मीठा मीठा गप नहीं कर रहा है, ये भाजपा का काम है। जब सुप्रीम कोर्ट अच्छा करे तो ये, मेरा मानना यह है 66 किसान जब मरे हैं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान मर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर पट्टी बंधी है, आंखों पर पट्टी बंधी है, निष्पक्षता की पट्टी बांध ली प्राइम मिनिस्टर ने। अरे बोलिए, मुंह से वाक्य फूटिए। नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जैसे सीनियर मिनिस्टर्स भी तो उस कमिटी में थे, विफल हो गए क्योंकि उन्होंने क्या कहा, हम माय वे और द हाईवे, जिद उनकी है। आप कहते हैं अराजकता, देश के किसान अराजक हो गए, ये कौन सा लोकतंत्र है भैया? तुम भी तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। ये कौन सा लोकतंत्र है? देश के किसान अराजक हो गए। अगर देश का किसान ट्रैक्टर पर बैठ गया तो वो अराजकता कर रहा है, वो दंगा फैला रहा है। ये कहाँ की बातें हो रही हैं? नहीं तो फिर सुप्रिया जी देश को किस डायरेक्शन में सुप्रिया जी क्या आप चाहते हैं कि 26 जनवरी को देश के देना, 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकले, एक ऐसी कंडीशन हो जिसमें भारत की छवि ऐसी जाए? आप चाहती हैं ऐसा कि ट्रैक्टर रैली निकले 26 जनवरी को? अमीश जी मुझे 10 सेकंड राजपथ पे 1 सेकंड सब पत्र रुक जाइए, जेब के चौथे स्तंभ को बोला है, मुझे 20 सेकंड दीजिए। डॉक्टर पात्रा होल्ड ऑन, बोलिए मैडम, आप चाहती हैं कि 26 जनवरी को रैली निकले ऐसी? चौथे स्तंभ को तो ललकारना चाहिए। 26 जनवरी को रैली ऐसी निकले, आप चाहती हैं? 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान सुप्रीम है, संविधान की जो धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं उन लोगों को उस दिन विवेचना और आत्ममंथन करना चाहिए। और अगर वो आत्ममंथन किसान कराते हैं तो रिपीट हो,
कांग्रेस स्पोक्स पर्सन ऑफिशियली सेइंग दिस बिल्कुल भी कि हम नहीं। चाहते हैं कैपिटल हिल रिपोर्ट यहाँ पे रिपीट हो भारत के अंदर। आपने बोला, अभी बोला सुप्रिया जी, आपने अभी बोला, यू सेड इट जस्ट नाउ, आपने अभी बोला कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए 26 जनवरी को। तुम निष्ठा कर रहे हो, तुम गिरे हुए पत्रकार हो। हाँ, मेरे को गिरा हुआ पत्रकार बोलेंगे आप, मुझे नीच बोलेंगे आप, बोलिए मैडम। आपने अभी क्या बोला, आपने बोला, यू स्टेटेड दिस, सुप्रिया जी, यू स्टेटेड दिस इन डिबेट, इन डिबेट यू सेड कि 26 जनवरी को जो लोग, जो सरकार धज्जियां उड़ा रही है वहां पर निकलनी चाहिए। बोला कि आपने नहीं बोला? मैं रिपीट करके दिखा देता हूं। मेरे को गाली दे दीजिए, लेकिन आपने बोला नहीं बोला मैडम? अपना ईयरपीस का वैक्स निकालो। मैंने बोला गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है, हमारे संविधान की धज्जियां जो सरकार